नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। देखिए, आप हमारे क्या है 20 क्लासेस आपकी यानी कि 20 क्लासेस अच्छे तरीके से कर ली थी। आज हम 21वीं क्लास करेंगे। इस क्लास में हम क्या है, अभी भी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए 59 मतलब 59 मतलब 59 होता और क्या है। अलाई अलाई दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक है। डैश लगा रखा है। डैश की जगह पे क्या आएगा? आपका प्रवेश द्वार आएगा, मिनारेट आएगा, डोम आएगा, अर्क आएगा। तो इसमें से आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रवेश द्वार इज द राइट आंसर। अच्छा, अब बात आती है कि प्रवेश द्वार और ये जो बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बनवाई थी आपके अलाउद्दीन खिजली ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? अच्छा, खिजली मैंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिजली ने ये बनवाई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने टाइम पीरियड पे बनवाई थी जब भाई वो आया था। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली में उब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजे का निर्माण देश द्वारा करवाया था। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, अलाउद्दीन खिजली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 61वां है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? कुतुब मतलब कुतुब मीनार जो वाला सिस्टम है उस वाले परिसर का भाग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ए बुलंद दरवाज़ा, बी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, सी कुतुब मीनार और डी अलाई दरवाज़ा। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? बुलंद दरवाज़ा। बिकॉज बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में ये क्या है, स्थित है। और बाकी के जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, ये कुतुब मीनार परिसर का एक अभिन्न भाग है। ठीक है ना। अच्छा, और बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? ये भैया बहुत बाद में हुआ था। ठीक है, किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक है भाई, अकबर ने इसको बनवाया था। चलिए नेक्स्ट, 62 है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? देखिए, दिल्ली का जो कुतुब मीनार बनाया गया था वो कौन सी शताब्दी? 12वीं, 13वीं, 14वीं, 11वीं? कौन सी आपकी सही रहेगी? तो ध्यान रखिएगा, बी इज़ द राइट आंसर। 13वीं शताब्दी के शुरुआत में ही उसको बना लिया गया था। मतलब आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना स्टार्ट किया था। उसका टाइम पीरियड था आपका 1206 से लेकर के 1210 के बीच का। किसका था? 1206 से लेकर के 1210, ये था भाई तुम्हारे कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसी के जस्ट बाद में आ गया था आपके इल्तुतमिश का। वो कहाँ से स्टार्ट था? 1211 से लेकर के 1236 के बीच के टाइम का, ये भाई इसका टाइम पीरियड था इल्तुतमिश का। तो इन दोनों ने मिलकर के इसकी 4 मंजिल बनवा दी थी। 4 मंजिल बनवा दी थी। किसने किसने बनवाई थी? आपके इन दोनों ने मिलकर के। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक आया था तो उसके टाइम पर क्या है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। जो कुतुब मीनार की क्या है, चौथीवीं जो मंजिल है, जैसे मान के चलिए 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, ये जो चौथी मंजिल है इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा हानि हो गई थी। तो उसने क्या किया था, 1 मंजिल को रिनोवेट कराने की जगह पर उसने क्या है, 1 और 2 मंजिल और बनवा दी। तो ये टोटल कितने मंजिल का हो गया? 5 मंजिल का ये टोटल हो गया। कोई पूछे तो उसमें कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। क्या है? कितनी मंजिल है भाई? 5 मंजिल उसमें स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 63वां है, निम्न में से किसे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण? अकबर ने, इल्तुतमिश ने, जहांगीर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो सभी को पता है
कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या करवाया था, इसको बनवाया था। चलिए नेक्स्ट, मतलब शुरुआत करवा दी थी। 64 है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश डैश के नाम पर रखा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन साबिर कलियार, सैयद वहीद अशरफ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके नाम पर इसका क्या रखा गया था, नाम रखा गया था कुतुब मीनार का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65वां है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितने मंजिल हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक प्लस इल्तुतमिश ने मिलकर के क्या बनाई थी, 4 मंजिलें बनवाई थी। लेकिन क्या है भाई, जैसे ही फिरोज शाह तुगलक का टाइम आया तो उसने क्या है, डिस्ट्रॉय कर दी थी आपकी 4वीं मंजिल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसने क्या है, 2 मंजिल और बनवा दी। तो टोटल कितनी हो गई, 5 मंजिल हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 66 है, कुतुब मीनार डैश डैश स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में, गुरुग्राम में। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली इज द राइट आंसर। दिल्ली में है, स्थित है आपका क्या, कुतुब मीनार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में स्थापित राजवंशियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? देखिए, खिजली, सैयद, लोदी, तुगलक। तुगलक, खिजली, लोदी, सैयद। खिजली, तुगलक, सैयद, लोदी। लोदी, सैयद, तुगलक, खिजली। इसमें से आपका सही कौन सा होगा? तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए टाइम पीरियड के हिसाब से कौन कौन आया है। देखिए, खिजली का टाइम पीरियड क्या है, तुगलक का टाइम पीरियड क्या है, और आपके सैयद का टाइम पीरियड और लोदी का टाइम पीरियड क्या है। तो हम पहले लिखेंगे, उसी हिसाब से लिख देते हैं। पहले हम लिख देते हैं लोदी का। लोदी का टाइम पीरियड कितना था, ध्यान रखिएगा, 1451 से लेकर के 1526 के बीच में भाई लोदी वंश रहा था। फिर उसके बाद में लिख देते हैं सैयद वंश। सैयद वंश कैसे हो जाएगा तुम्हारा? देखिए, फर्स्ट ये मान लिया, सेकंड ये मान लेते हैं। सैयद वंश का जो था 1414 से लेकर के आपका 1451 तक का आपका इसका था। ठीक है ना। फिर मैं तीसरे नंबर पे ले लेता हूँ, तीसरे नंबर पे आपका तुगलक ले लेता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, वो 1320 से लेकर के आपका होगा 1412 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 साल तक क्या है, ये लावारिस पड़ी हुई थी गद्दी। चलिए, अब लास्ट जो रह जाता है आपका खिजली वंश। फोर्थ ले लेते हैं खिजली वंश। खिजली वंश का क्या था आपका, ये था आपका 1290 से लेकर के 1320। ठीक है ना। और इससे पहले की बात करेंगे तो गुलाब वंश काम कर रहा था इस पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आई? आई होप सो आपके समझ में आई होगी। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपका खिजली वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोदी। तो मतलब ऐसे चलेगा। तो ध्यान रखिएगा कौन सा रहेगा आपका, पहले आएगा खिजली, तुगलक, सैयद और लोदी। तो सी इज द राइट आंसर। सी वाला आपका सही रहेगा। ठीक है भैया। राजवंश को कैसे पहचानोगे, सही क्रम कौन सा होगा, उनकी टाइम पीरियड को याद करके। टाइम पीरियड आप याद रखोगे तो उसके हिसाब से आप आसानी से इसको लिख सकते हो। मतलब टाइम पीरियड ही क्या है, कौन सा वंश कितने टाइम तक राजवंश मतलब गद्दी पर बैठा रहा था, कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट 68 है, भारत के इतिहास में किस अवधि को सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। मतलब सल्तनत काल आपका कौन सा रहा था, सल्तनत काल को किस टाइम पीरियड पर जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1206 से तो भैया दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। कहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो यही आंसर हो गया, बस बात खत्म। ठीक है।
अब देखो इसमें तो क्या है, अलग अलग दे रखे होते हैं, कभी कभी क्या है सेम दे रखा होता है 1200 जो 1206, तो उसका लास्ट पीरियड भी याद रखना है 1526 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप सो कि तुम्हारे समझ में आया होगा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69, दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के लिए सामान्य पर्यवेक्षक की थी। भाई सीधी सी बात है, वो उसमें एक शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था, उसके लिए सब एक थे। कौन था? दीवाने मुक्त खराज, दीवाने विरारत, दीवाने वकूफ, दीवाने अमीर को ही। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, दीवाने विजारत। दीवाने विजारत क्या है? ये वित्तीय मामलों पर बात करता था, किस पर? राजस्व विभाग में, मतलब कह सकते हैं इसको राजस्व विभाग पर वर्क करता था। मतलब ये जो है टैक्स के, मतलब जो कर होता है उसको लेने के लिए ये वर्क करता था, दीवाने विरासत वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? एक महत्वपूर्ण पद था जो कि दिल्ली सल्तनत में था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब भैया इसमें सारे के सारे जितने भी लोग थे इनकी सबकी अलग अलग भूमिकाएं थी, उसी हिसाब से वर्क करते थे। चलिए नेक्स्ट है आपका 70वां है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राज्य पत्राचार विभाग को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कहने का मतलब भैया मीडिया, इस टाइम पर तो गोदी मीडिया हो रही है, ठीक है। देखिए, दीवाने ईशा, दीवाने अर्ज, दीवाने रसालत, दीवाने खैरात। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, ए इज द राइट आंसर, दीवाने ईशा। अब बात कर लेते हैं दीवाने ईशा मतलब होता क्या है। ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित होता है, मतलब राज्य पत्राचार विभाग इसी को बोलते हैं। दीवाने अर्ज क्या होता है? दीवाने अर्ज ये होता है, ये सैन्य विभाग से संबंधित होता है, सैन्य विभाग मतलब सैनिकों से रिलेटेड होता है। दीवाने रसालत, दीवाने रसालत ये क्या है? ये धार्मिक मुद्दों पर या विदेशी मामलों को देखरेख के संबंध में होता था, ठीक है। दीवाने खैरात, ये दान विभाग था, खैरात से ही आपको समझ में आ रहा होगा दान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 71वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? यार इसमें कैसे सम्मिलित करें? अच्छा, इसमें से देखना है कि कोई एक सही है या नहीं है। तो देखिए, शम्स-ए सिराज अफीफ, तारीफ ए फिरोजी फिरोज शाही, ठीक है, जलाउद्दीन बरीन, तारिक ए मोहम्मदी, अमीर खुसरो, तबकात ए नासरी, इब्न बतूता, फतवा ए जहांदारी। अब इसमें से क्या है, ये सामने इनकी क्या है दे रखी हुई है कि इसमें से आपका सही सम्मेलन कौन सा है, मतलब कहने का मतलब ये है इसमें से आपका सही कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको पता होना चाहिए कि इनको किस किस नाम से जाना जाता था। जैसे इब्न बतूता तो को रहला के नाम से जाना जाता था, का फतवा ए जहांदारी के नाम से नहीं जाना जाता था, तो पहला ये गलत हो गया, ये मुझे पता है। अमीर खुसरो का आपको पता है आशिका हो सकता है, ठीक है, आपका तुगलकनामा है, लेकिन तबकात ए नासरी ये इन्होंने नहीं लिखा है। जलाउद्दीन वसीन को ये फतवा ए जहांदारी के नाम से, ये जो फोर्थ वाला है ये आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, इस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो फर्स्ट वाला दे रखा है शम्स ए सिराज अफीफ, ये जो है तारीक ए फिरोज शाही, ये आपका सही सम्मेलन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 72वां है, तारीक ए मुबारक शाही,
तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत की फ़ारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन हैं? याहिना बिन अहमद सरहिंदी, तारीख ए फ़िरोज़ शाही, जवाहर फ़ी जवाहिर, अब ये खुज़ैन उल फतूह, इसमें से खज़ैन उल फतूह, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, याहिया सरहिंदी इज़ द राइट आंसर। ये क्या है? आपके फ़ारसी भाषा के एक लेखक थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसको। अच्छा आपसे अगर पूछ ले कि ये जो दिल्ली सल्तनत का है कि ये जो ग्रंथ है मतलब किसके बारे में बताता है, तो ध्यान रखिए सैयद वंश के इतिहास का ये समकालीन स्रोत है। क्या है? सैयद वंश का ये समकालीन स्रोत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कहने का मतलब ये है सैयद वंश के बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट एक प्रश्न है आपका, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है क्षेत्रीय राज। क्षेत्रीय राज अमुक्त माल्याद का लेखक किसने किया था, मतलब लेखन किसने किया था? कृष्णदेव राय, ब्रह्मादेव राय, बुक्का राय, हरिहर राय, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? कहने का मतलब ये है अमुक्ता माल्य यद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एक पुस्तक है और इसका जो लेखन है वो कृष्णदेव राय ने किया था, जो कि क्या थे? विजयनगर के शासक थे। कहाँ के थे? विजय नगर के शासक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण भारत वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? दंतीदुर्ग, बिंदुसार, हरिहर, नंदीवर्धन। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा हरिहर इज द राइट आंसर। हरिहर ने ही इसको क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने, और वो भी कब? आपके 1336 के टाइम पर। ठीक है ना, ईस्वी 1336 में दो लोग मिल करके इसको कहाँ क्या किया था? हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, इन दोनों ने मिलकर के इसको क्या किया था? स्टेबलाइज्ड किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फाउंड किया था। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा डैश डैश कौन सी शताब्दी में की थी? यहाँ पर कौन लगा दीजिए, कौनवीं शताब्दी में की थी? 13वीं, 17वीं, 11वीं, 15वीं, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा 15वीं शताब्दी इज द राइट आंसर। 15वीं शताब्दी में उसने क्या किया था? क्या किया था भैया? यात्रा की थी। ठीक है ना, यात्रा की थी। अच्छा, उस टाइम पर कि भैया विजयनगर डायनेस्टी का मतलब विजयनगर साम्राज्य का कौन राजा था, ये आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड का टाइम था, जिस टाइम पर भाई अब्दुल रजाक जो हैं, इन जो कैसे हैं, एक फारसी राजनायक थे। कैसे थे? फारसी राजनायक थे, जो कि किसके टाइम पर आए थे? देवराय द्वितीय के टाइम पर आए थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 15वीं शताब्दी की टाइम की बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि ये जो देवराय द्वितीय थे वो किस वंश से रिलेटेड है, मतलब किस वंश से थे? तो ध्यान रखिएगा संगम वंश से थे। कौन से वंश से थे? संगम वंश से रिलेट करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाती है 4वां मतलब 4th है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1336 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, 1336 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस राज्य
इसको हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? विजयनगर को किया था, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रीय राज्य मतलब विजयनगर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी कई सारे क्षेत्रीय हैं, क्षेत्रीय राज्य थे जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को क्या कर दीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा क्या है व्हाट्सएप चैनल, इसमें क्या है लिंक लगा हुआ है, तो उस लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी की सारी जो क्लास के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहा करें। इस पर थोड़ी राइटिंग, हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब आती है, चेंज करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।